कोई भी वही। चीज कॉमन उसमें ले लो। अगर आपका बिजनेस है, आप मंत्र जाप करो, उपाय करो, एफर्ट बढ़ा दो अपने। जब एफर्ट बढ़ेंगे, आपकी 10 में से पहले 2 क्लिक होती थी, अब 6 शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा आपके पास। पैसा बढ़ा है, लोन भी उतरेगा आपका, करोड़पति भी बन जाओगे, बाकी चीजें भी हो जाएंगी। उपाय इस तरह से काम करते हैं। उपाय का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से आके पैसा गिरेगा या कंडीशंस होंगी। आपके रास्ते खुलते हैं इन चीजों से। नारियल फोड़ने की एक प्रथा बहुत टाइम से चलती आ रही है। आप भी जब अपने घर में कुछ नया लाते होंगे तो घर पे नारियल ज़रूर फोड़ते होंगे। नारियल फोड़ने के पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों नारियल फोड़ा जाता है और क्या इसके पीछे लॉजिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम नारियल किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले, जैसे आप गाड़ी लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम करते हैं, तो उस टाइम पे आप नारियल फोड़ते हैं। इससे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके घर में या किसी भी काम में जो भी बाधाएं होती हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप नारियल तोड़ के इसका पानी, अगर मान लो आपने गाड़ी ली है, गाड़ी के ऊपर आप छिड़क सकते हैं या फिर अपने घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी या नकारात्मकता जो भी होगी, वो उसी टाइम पर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ऐसा करने से माँ दुर्गा का एक स्पेशल आशीर्वाद भी आपको मिलता है, इसलिए नारियल फोड़ना ज़रूरी होता है। चांदी के कड़े का एक उपाय मैंने लास्ट ईयर दिया था, आई थिंक सो मार्च के आसपास दिया था, और बहुत लोगों ने उसके बाद वीडियोस बनाई बिना वजह के। किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या उसका लॉजिक है, क्यों पहनना चाहिए। हमारी कुंडली में ना चंद्र अगर ग्रह किसी भी तरह से अगर खराब हो आपकी कुंडली में, राहु से, शनि से, केतु से, या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में कहीं पर भी बैठा है, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, दिमाग एंडलेस थॉट में चला जाता है, घंटों बैठ के रोते रहते हैं, कैश फ्लो की दिक्कत है, मदर को हेल्थ के इशू हैं, आपका खुद का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक है, यानी कि चंद्र आपकी कुंडली में पूरी तरह से पिटा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या चीज़ है कि आप चांदी का कड़ा जब अपने राइट हैंड में पहनेंगे, ढलाई का कड़ा होना चाहिए, यानी कि कास्टिंग का। अगर आप राइट हैंड में पहनेंगे, चंद्र आपकी कुंडली में कैसी भी कंडीशन में होगा, चंद्र का ये महा उपाय साबित होगा। चंद्र आपकी कुंडली में परमानेंट कंडीशन में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन पहनना राइट हैंड में, और ये कड़ा ढलाई का ही होना चाहिए। 14 मार्च 2025 होली आने वाली है। होली के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या होली के दिन की महत्ता अगर आप जानते हैं, तो होली के दिन बहुत खास चीज़ें होती हैं। होली का दहन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी लाइफ के नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव इवेंट जितने भी हैं उनका दहन करते हैं, यानी कि उनको ख़त्म करते हैं। होली के दिन क्या ऐसा किया जाए कि जो आपकी लाइफ में रुके हुए काम या रुकी हुई चीज़ें आपकी पूरी होनी शुरू हो जाए। सफ़ेद तिल पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना और आटे का एक दिया बना के गाय के घी से पीपल के पेड़ के नीचे जलाना। अगर आप ये 2 चीज़ें होली वाले दिन करते हैं तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आने के रास्ते बहुत जल्दी खुलने शुरू हो जाएंगे। घर में अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर आप रखते हैं तो राहु केतु का प्रकोप डबल हो सकता है। राहु केतु आपको 2 गुना ताकत से परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ करो कि आपके घर में जितनी भी मेडिसिन पड़ी हैं उन सब की एक्सपायरी डेट चेक करो। पुरानी दवाइयाँ पड़ी हैं, आपके पेट की दवाइयाँ पड़ी हैं, किसी भी तरह से आप घर पे मेडिसिन रखते हैं वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, अगर आपके घर में मान लो कि एक्सपायर्ड मेडिसिन रखी हैं तो आपके घर में बीमारियाँ कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी, ना ही कभी हेल्थ की स्टेबिलिटी बन पाएगी। क्योंकि जितनी भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। आपका चंद्र भी खराब कर रही हैं, आपका शुक्र भी खराब कर रही हैं। क्योंकि शुक्र जब खराब होगा आपके ओवर एक्सपेंसेस बनेंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। चंद्र जब खराब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। और एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर आप घर पे रखते हैं, ये आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकती हैं। इसको जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकालो और जय श्री राम का कमेंट ज़रूर करो।